हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। इतने दिन बाद मैं आप लोगों के साथ आया कि अभी तो आप लोग देख ही रहे थे कि गेट एकेडमी प्लस में आप लोग के यूनिवर्सिटी के वीडियोस डल ही रहे थे और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वैरायटी ऑफ वीडियोस डाल सके आपके पास। अभी डेली एक या दो वीडियो तो आ ही रहा है आपके पास। हम ट्राई करें कि उसकी फ्रिक्वेंसी और भी फास्ट हो सके, ठीक है। तो मैं जो प्रॉमिस किया था कि इस गेट एकेडमी प्लस पे नंबर ऑफ़ वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, पूरे इंजीनियरिंग जो पूरा आपका जो जोन है, इंजीनियरिंग का जो जोन है उसको मैक्सिमम कवर करेंगे। तो आप देखिए कि मैथ्स का वीडियो आ रहा है, अभी एनालॉग सर्किट का भी वीडियो आ रहा है, सिविल के और मैकेनिकल के भी वीडियो आप देख ही रहे हो, BEE का वीडियो आ रहा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो आ रहा है। तो अभी स्टार्ट हो चुका है आपके पास और थैंक यू वेरी मच आपके अप्रिसिएशन के लिए कि आप इतने जल्दी, मेरे अंदाज से 8000 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो गए। तो ये बहुत बिग प्लेटफॉर्म एक होगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपका केयर कर सके। जितने लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल में इंप्रूव कर सके, उनको एक लगना चाहिए कि उनका अपना एक कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे फॉर्म में। तो हम लोग केयर करेंगे। आज मेरा जो मेन था आपके पास कि आप लोगों से जो बात करने का जो प्लान था कि चलो इतने दिन हो गए मैं बात नहीं किया, तो अभी मेरे को लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी आपका कौन सा एग्जाम चल रहा होगा या हुआ होगा या होने वाला होगा। अभी इवन सेमेस्टर चल रहा है, मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। अगर मैं सभी लोगों की बात करूं कि किसका क्या क्या अभी माइंड सेटअप होगा, एक सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर वालों का क्या माइंड सेटअप होगा या क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो इस चैनल पे तो मैं नॉर्मली कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता हूं, नॉर्मली मैं गेट एकेडमी वाले पे देता हूं क्योंकि मैं सिर्फ गेट के कंटेंट ही देता हूं, ठीक है। बाकी हमारी टीम इस चैनल पे प्रोवाइड कर ही रही है, अच्छे लेवल में प्रोवाइड कर रही है। आपका मैं देखते भी रहता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा एंजॉय भी कर रहे हो। अभी हमारा जो मेन जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट हो और आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होगा या तो जस्ट पेपर चल रहे होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा होगा पूरे इंडिया में, सब जगह का सीनियर हो, तो मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी ब्रांच हो आपकी, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे वो मैकेनिकल के हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, कोई भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी आपका माइंड सेटअप क्या है। तो मेरे को लगता है कि सेकंड सेमेस्टर होने के बाद, हम भी बी किए, तो सेकंड सेमेस्टर होने के बाद लोग आराम से इंजॉय करते रहते हैं। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अब आपके ब्रांच में आप जाने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर लगभग कंप्लीट होने वाला रहता है। उसके बाद लोगों की एक अलग फीलिंग आती है कि एक इंजीनियर को फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी फीलिंग के साथ वो एंट्री मारता है थर्ड सेमेस्टर में। नॉर्मली उसको लगता है कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो अब अच्छा होने वाला है लाइफ में। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एकदम सबसे बेस्ट पोजीशन में हो, आपका बेस्ट टाइम चल रहा है क्योंकि आपके बी कंप्लीट होने में 3 ईयर्स है। तो अगर आपको बहुत एफर्ट की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप आज से अगर प्लान करोगे कि आपके जो कोर सब्जेक्ट चालू होने वाले हैं, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर चालू होने वाला और आप सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि आपका जो मॉस होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या आप सॉम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो भी आप यूज करते हो टर्म, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है थर्ड सेमेस्टर में, वो नेटवर्क एनालिसिस होता है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या सिग्नल सिस्टम होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, तो मेरे को लगता है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर बहुत फोकस करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बी एक अच्छे फॉर्म में कंप्लीट हो, आपको एक अच्छा नॉलेज रहे, तो आपको बहुत ही अच्छा वर्कआउट करना चाहिए। आगे चल के अगर आपका प्लान हो गया टेक्निकल में जाने का, चाहे फिर वो गेट हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे फिर इवन फिर वो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो, जिसमें कि आप अपने कोर सब्जेक्ट को ले भी सकते हो, जो ऑप्शनल ले सकते हो। तो अगर आपका आगे प्लान अगर बन गया, तो आप अगर अभी से बहुत अच्छा केयर कर रहे हो, अपने सेमेस्टर का केयर कर रहे हो, तो हो सकता है आपको बहुत एडवांटेज हो। तो मैं बोलूँगा कि आप ना सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हो, तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कैसे केयर करते हो। नो डाउट कि सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, सब लोग को, मेरे को पता है कि 3 ईयर्स बचा है, तो सबको पता है कि बहुत टाइम है बी कंप्लीट होने में, तो अभी इतना सोचने की नीड नहीं है, इंजॉय करें, ठीक है, इट्स ओके। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे देर आप वर्कआउट करो, लेकिन आप दिन में डेली ना एक बार एक सोच तो आपकी आना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। बहुत सारे लोग ना, आपके सीनियर लोग, जो बहुत सारे लोग बी कंप्लीट होने के बाद भी उनको नहीं पता कि उनको करना क्या है। तो आप ऐसी सिचुएशन मत रखिएगा कि बी कंप्लीट होने वाली है और हमको पता ही नहीं कि हमको आगे क्या करना है। मैं आपको गाइड करते रहूँगा, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं इस चैनल पे आऊँगा, आपसे बात करते रहूँगा। तो आपको मैं बात करते रहूँगा, सिर्फ मैं इसलिए मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप गेट करें, मैं इसलिए बात करूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है। चाहे आपका प्लान जिस भी वे में आप ले जाना चाहते हो, चाहे फिर आप पीएससी का एग्जाम का क्यों ना प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो भी आपका माइंड सेटअप हो, लेकिन उसको आज से स्टार्ट करना होगा। तो मैं बोलूंगा कि अभी तो आपको क्या करना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट वाले पार्ट को वर्कआउट करना चाहिए। आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, उसको वर्कआउट करते रहो, आपको बाद में बहुत हेल्प होगी, आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे रहोगे। तो याद रखिएगा, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। और आपके पास 3 ईयर्स है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए डेली। 3 आवर्स भी अगर आप घर में पढ़ने का निकाल लोगे, तो आप आने वाले 2-3 सालों के बाद ना अपने आप बहुत ही अलग जगह पे पाओगे। तो याद रखिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप
आप अपने टाइम का बहुत केयर कीजिएगा, क्योंकि 3 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में जब जाते थे तो हमको जब समर वेकेशन होता था 10 से 11th का, तो जो अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, जो लोग जानते इस चीज़ को, समर वेकेशन में हम क्या करते थे, 11th का सिलेबस देखते थे कि 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे कई बार उस सब कुछ चीज़ों को देखते थे कि 11th में क्या होने वाला है, तो वो कुछ भी गलत नहीं था, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती थी। तो आप अपने टाइम को हमेशा यूटिलाइज करो, एंजॉय करो, जो आपको पसंद है वैसा करो, बट आप फोकस रहो कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बी कंप्लीट होने के बाद पूछ रहा है कि आप क्या प्लान कर रहे हो लाइफ का, आपको क्या आप सोच रहे हो, तो उस समय आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग बी करते करते तक और कुछ प्लान करते हैं, बी के लास्ट ईयर में और कुछ प्लान करते हैं, बी कंप्लीट होने के बाद और कुछ प्लान करते हैं, तो लोगों की प्लानिंग चेंज होती रहती है। तो मैं बोलूँगा कि अभी से आप देखो कि आपको टेक्निकल कितना पसंद है, और आपको लगता है कि टेक्निकल उतना अच्छा पसंद नहीं है, तो टेक्निकल आप फिर उस फॉर्म में पढ़ो कि आपकी बी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, और फिर नॉन टेक्निकल का आप केयर करो, चाहे फिर वो आपको MBA की प्रिपरेशन करना हो, चाहे फिर आपको PSC या UPSC की प्रिपरेशन करना है। तो आपका माइंड सेटअप अभी से अच्छा होना चाहिए, तो आप इस चीज़ का केयर करना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और आपको पता ही होना चाहिए कि अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, इवन चाहे आप किसी NIT के स्टूडेंट हो, किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसी भी जगह पे आप स्टूडेंट हो, आज की डेट में आपको पता है कि जॉब का क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है। तो आप इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर अपने आप को आप बहुत इंप्रूव करोगे तो बहुत आपके लिए एडवांटेज होगा। स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पूरे इंडिया में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया साइड में होता है, बिहार या यूपी साइड से, या इवन हमारे छत्तीसगढ़ या MP की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से होते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे तो उनका फर्स्ट ईयर तो कैसे भी करके कंप्लीट हुआ। तो अभी आप ना डेली ये कर सकते हो कि अब आप 3rd सेमेस्टर में जाने वाले हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को स्मार्टली हैंडल करना है, बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आप अपनी वीकनेस वाले पार्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करो। आपको लगता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बैठ के हॉलीवुड मूवी देखो, बैठ के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, आप मैगजीन वगैरह पढ़ो, आप नॉवेल वगैरह पढ़ो, जो आपको लगता है, जो भी आपकी प्रोग्रेस से रिलेटेड हो सब कुछ करो। आपको लगता है कि आपका इंग्लिश वाला पार्ट वीक है तो आप बिल्कुल नॉवेल वगैरह पढ़ो, चेतन भगत की नॉवेल अगर आपको पसंद है तो उसकी नॉवेल पढ़ो, जो भी, मतलब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जिसमें एग्जांपल दिया। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एंजॉय करते करते भी अपनी अच्छी चीज़ों को केयर करते रहो। मतलब ऐसा ना हो कि 3rd सेमेस्टर भी निकल जाए, 4th सेमेस्टर भी निकल जाए, फिर बी का एंडिंग भी आ जाए और हम किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो हम ये सोच ही रहे कि मतलब हम अपने बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हो और अगर आप चाहते हो लाइफ में बहुत अच्छा करना, तो अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, अभी से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो, अभी से वर्कआउट करो, अभी से छोटे छोटे क्वेश्चंस का रेडी करना चालू करो। डिस्क्राइब आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, एक्सप्रेसिव वे बहुत अच्छा होना चाहिए कि अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सके किसी के भी सामने। क्लियर? तो अगर आपको कोई बोले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर आप बहुत अच्छे फॉर्म में आज से रेडी करो सब आंसर। तो ये आगे चल के ना, आप हो सकता है कि बहुत नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, आपका कॉन्फिडेंस आज की डेट में कम हो, तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इस प्रोसेस को लंबे समय तक अगर फॉलो कर लिए तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो याद रखिएगा, बेस्ट टाइम है आपका, इस टाइम को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँगा, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प होती रहेगी, क्योंकि अभी 3 साल है, तो 3 साल में तो हम लगभग 80 to 90% जो हमारा जो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो हम सोच के रखे पूरा कवर कर लेंगे। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मेरे को लगता है इस चैनल में सबसे ज़्यादा एडवांटेज एक 2nd सेमेस्टर जो अभी 3rd सेमेस्टर में जाने वाला है उन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहने वाले, ठीक है। मैं आप लोगों को बीच में ट्राई करूँगा कि मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ जो सर हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं उनका कभी एक आधी बार यहाँ पे YouTube में कुछ वीडियो प्रोवाइड करूंगा आप गेट एकेडमी प्लस वाले चैनल में, जिससे कि आप और भी चीज़ों को समझ सके कि आपको किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए। आपका अगर इंग्लिश वाला पार्ट वीक है तो उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इस बारे में भी बात हो सकती है। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लोगों का एडवांटेज हो सके। सेकेंड चीज़ है कि जिन लोगों का इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है, जो कि 1st क्लास से अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे वो इस चीज़ को ऐसे अदरवाइज ना ले, वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाए। उनको पता है कि हमारा एक पार्ट अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में है तो वो अपने दूसरे पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग जोन करे, उसको और भी इंप्रूव करे आप, और दूसरे पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग जोन में लाए, टेक्निकल वाली चीज़ों को और भी अच्छे देखते रहे। तो मेरे को लगता है कि ये समय बेस्ट होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि आप कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई बर्डन नहीं है, कोई लाइफ में टेंशन नहीं है, बहुत मस्त लाइफ आपकी चल रही होगी अभी। तो ये बेस्ट टाइम होगा, तो थोड़ा सा केयर करना आप, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 4th सेमेस्टर के बाद 5th सेमेस्टर में एंट्री मारने वाले होंगे, और जिस भी सिटी में होंगे
जिस भी जगह पे होंगे, इंडिया के जिस भी कॉर्नर पे होंगे, तो उन लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चालू हो गया होगा कि अभी हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अगर 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में अगर जा रहे हो और आप अगर टेक्निकल, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को टेक्निकल आगे बढ़ना है, तो आप अपनी सिटी में एक अच्छा लोकल कोचिंग देख लीजिए कि कितना अच्छा वो बेस्ट पढ़ाता है। एक बार थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप एक बार सोच लीजिएगा अच्छे फॉर्म में कि वो लोग अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। बट अगर आप टेक्निकल अगर सोच रहे हो कि मेरे को टेक्निकल ग्रो करना है, तो फिर आप ना 5th सेमेस्टर में जो भी आपको सब्जेक्ट्स होंगे उसको जान लगा के पढ़ना आप। जैसे कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को कंट्रोल सिस्टम रहता है कुछ लोगों को 5th सेमेस्टर में, तो उन लोगों को कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके कोर सब्जेक्ट का पार्ट है, वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड का एक बेस्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट का बहुत केयर करना चाहिए। चाहे फिर माइक्रो प्रोसेसर हो, उस सब्जेक्ट का बहुत केयर करना चाहिए। तो आप ऐसे सब्जेक्ट का ज़्यादा केयर करें जो आपके लाइफ को डिसाइड करने वाला है, और जो सब्जेक्ट आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करने वाला है, मतलब आपके टेक्निकल जो प्रिपरेशन है उसको डिसाइड नहीं करने वाला है, उसका वेटेज थोड़ा सा कम रखे। तो मेरे को लगता है कि स्मार्ट स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता चल रहा है कि हम सबको बराबर वेटेज दे रहे हैं या फिर हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा मत कीजिएगा। अभी वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे आगे ले जाते हैं। तो अभी 4th सेमेस्टर में आपके पास भी टाइम ऐसा नहीं कि कम है आपके पास, अभी भी आपके पास 2 ईयर्स है, लेकिन अभी आपका डिसीजन लेने का टाइम है। अभी एक 4th सेमेस्टर जब 5th सेमेस्टर में जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे डिसीजन लेना है। मैक्सिमम लोगों को डिसीजन लेना नहीं आता है, उनको समझ ही नहीं आता है। उनको लगता है कि कोई दोस्त ये कर रहा है तो हम भी ये कर ले, कोई लगता है उनको कि कोई गेट कर रहा है तो हम भी गेट कर ले। एक बार अपने आप का एनालिसिस करो, आप इंजॉय करते हो कि नहीं टेक्निकल चीज़ों के साथ। अगर आप टेक्निकल चीज़ों के साथ इंजॉय करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिना मन के अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी लोकल लेवल में जो भी कोचिंग होगी, जिस भी जगह पे आप रहते होंगे, उस जगह का आप केयर करना ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि ऐसी बहुत जगह है इंडिया में जहाँ पे कोई भी अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है और आप 5th सेमेस्टर में जाने वाले हो और आप रियली आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उस केस में आपका सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 4th सेमेस्टर में हो, 2 ईयर्स बाद आपका गेट का एग्जाम देने वाले हो। क्लियर, 2020 में आप गेट का एग्जाम देने वाले हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने खुद के जो नोट्स बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो उससे कंटेंट क्या ले रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ना अपने हर एक मोमेंट का, आपके हर एक एक्शन का केयर करना होगा कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, हो सकता है कॉलेज में आपको टीचर से बहुत हेल्प ना मिले, वो डिमोटिवेट भी करे, ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि कुछ नहीं होता है, गेट वेट IAS से आप अपने सेमेस्टर का पढ़ाई करो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब 5th सेमेस्टर में आप जाने वाले हो तो आप अपने लाइफ का डिसीजन लेने का टाइम आ गया। जो भी आपको करना है, चाहे वो UPSC IAS का एग्जाम हो, चाहे फिर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे PSC हो, स्टेट PSC हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। तो ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से केयर करके प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं आप लोगों से बात करते रहूँगा इस चैनल में और भी आते रहूँगा। आज मेरे को लगा कि चलो गेट एकेडमी प्लस में जितने स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से बात की जाए, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में कई बार लोग बात ही नहीं करते। सब लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, जबकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का मोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सोचता है, उसकी जो थिंकिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो अपने इन सब पॉइंट्स को किसी से बात भी नहीं कर पाता है। तो मेरे को लगता है मैं आपसे बात करते रहूँगा, और अगर आपको अगर बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर हम लोग की कनेक्टिविटी अगर अच्छी रहेगी तो मैं फ्रिक्वेंटली आते रहूँगा, हर 1 महीने में या 2 महीने में एक बार आप लोगों से मिलूंगा, मतलब इसी प्लस चैनल के थ्रू आपसे बात करूँगा, और भी आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके थ्रू मैं समझूंगा कि आप लोग की और क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, वीडियोज़ जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती, एक दिन में 1 या 2 वीडियो पॉसिबल है, और आपका BE का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो मैं बोल भी चुका हूँ आपको कि 3 to 4 ईयर्स मेरे को लगेंगे लगभग आपके इस चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट गुड लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंटेंट जो भी हो वो आपका टाइम वेस्ट ना करे, वो कंटेंट आपको कुछ अच्छा दे के जाए, आपका टाइम वेस्ट ना करे। ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, और ये आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी में जितना हो सके दे सके, जितना अच्छे फॉर्म में दे सके। इवन जितने टीचर लोग भी होंगे इंडिया में जो पढ़ाते होंगे स्टूडेंट लोगों को कॉलेज में, उन लोगों को भी एडवांटेज हो सके, वो भी इस चैनल को जब देखें तो उनको लगता है कि कुछ अगर उनको अच्छी चीज़ें मिल रही है तो वो ले सके, अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर सके। तो हम लोग का पूरे लोग का मोटिव क्या है, हम लोग पूरे लोग का मोटिव है कि जितने भी इंजीनियर पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमको कुछ नहीं आता। नहीं भाई, इंजीनियरिंग करने के बाद हमको बहुत अच्छा आता है, हम स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा मोटो ये है कि इस चैनल में जितने लोग भी हैं, जो लोग भी गेट एकेडमी प्लस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर है, वो सब को मैं ऐसे फैमिली मेंबर ट्रीट करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जब 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जब इस चैनल को हो जाए तो बहुत सारे लोग के लाइफ में इस चैनल का रोल
बहुत सारे लोग की लाइफ में जो बदलाव हो वो इस चैनल के कारण हो, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छा कैरी कर सके। मैं बहुत लोगों का वेट करूंगा अब तक भी, जिन लोगों का एप्रिसिएशन होगा कि हम लोग को इस चैनल के कारण क्या मिला। तो मेरा एक साइड में फोकस जरूर है कि आपको इस चैनल के थ्रू बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलना चाहिए। तो मैं बोल भी रहा था कि जो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हो उसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ गया कि उसको क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग गेट पढ़ाते तो आप गेट ज्वाइन करो, क्योंकि ये गेट एकेडमी प्लस चैनल है। तो इसमें मैं गेट की बात नहीं करने वाला हूँ कि गेट करने के क्या एडवांटेजेस, ये सब मैं बात नहीं करने वाला हूँ। ये सब के लिए मेरा गेट एकेडमी चैनल है जहाँ पे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैं अनबायस्ड वे में आपसे बात करना चाहता हूँ और सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ। कोई भी ब्रांच किए हो, मैं जो भी गाइड कर सकूँ उस वे में गाइड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपके पास बात करें कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 6th सेमेस्टर में होंगे और लगभग उनके ऊपर तो अब तो ऐसा आ गया कि अब तो बस 1 साल ही बचा है, BE कंप्लीट होने वाली है। 6th सेमेस्टर में आप एंट्री मारने, 6th सेमेस्टर हो गया, 7th में आप जाने वाले हो और आप अभी तक कुछ सोचे ही नहीं। ऐसे मेरे को लगता है कि 30 से 40% लोग इंडिया में होते हैं जो 6th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद भी नहीं सोचते। मतलब जब मैं लोगों से आजकल बात करता हूँ तब मेरे को पता चला कि उनके कॉलेज में कोई माहौल ही नहीं है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका 1 साल BE बचा है और उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी टाइम आपका गया नहीं है, अभी भी आप 6th सेमेस्टर से 7th सेमेस्टर में एंट्री मारने वाले हो। जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना, क्योंकि लगभग आपका अप्रैल खत्म हो चुका है, मई में आप हो अभी, और उसके बाद अगर आप अगले साल का अगर कुछ प्रिपरेशन सोचे भी हो तो फरवरी, गेट का एग्जाम फरवरी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री का एग्जाम भी जनवरी के एंडिंग या फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है। तो आपके पास 6 to 7 मंथ बचे, तो 6 to 7 मंथ में आपको जल्दी से जल्दी प्लान करना है। अगर आप अभी प्लान नहीं करोगे, याद रखना आपके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि BE कंप्लीट होने के बाद अपन कहीं जाके ड्रॉप लेंगे। जितने लोग भी ऐसा सोचते हैं उनको 2-3 साल तक ड्रॉप लेना पड़ता है, 3 to 4 अटेम्प्ट देते हैं वो लोग। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी आप अपने से जो बेस्ट कर सकते हो BE कंप्लीट होने के एंड तक उतना बेस्ट ट्राई करो। अगर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ भी गई तो भी आप ना अच्छा इसलिए कर लोगे क्योंकि आज आप ना फोकस हो अपने फ्यूचर के बारे में। और मेरे को लगता है कि अब तो आपका 1 ही साल बचा है, तो एंजॉयमेंट वाला पार्ट तो जीरो हो चुका है। अब तो मेरे को लगता ही नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। मेरे को तो अब फील ही नहीं होता है कि एक 6th सेमेस्टर से जो 7th में जा रहा है वो व्हाट्सअप या फेसबुक में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। उसकी तो जिंदगी वैसे भी लास्ट कॉर्नर में आ चुकी है। एक BE कंप्लीट होने का मतलब ही कि एकदम आप लास्ट कॉर्नर में खड़े हो, इसके बाद से तो लाइफ टफ होना चालू होती है। तो ध्यान रखना आपके पास कि इतना टफ ना हो जाए कि हम डिसीजन ही ना ले पाए। तो आप डिसीजन लेना। 7th और 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। कॉलेज में जो पेपर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। 7th और 8th सेमेस्टर का जो पेपर चेकिंग होता है वो भी लाइट चेकिंग होता है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th और 8th सेमेस्टर में अटेंडेंस का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ओवरऑल मेरे को क्या दिखता है, ओवरऑल मेरे को दिखता है कि आप क्या चाहते हो। एक 6th सेमेस्टर से 7th में जो जा रहा है उसकी अप्रोच क्या है, वो चाहता क्या है। कई बार आपको लगेगा कि यार 6 मंथ में तो मेरा कैसे हो पाएगा। तो हाँ, कई बार आप अगर बहुत अच्छे आपके फंडामेंटल नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप कभी ना कभी तो स्ट्रगल करोगे, कभी ना कभी तो स्ट्रगल करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं SSC वगैरह कर लूं या आप सोच रहे हो कि मैं बैंक की कोचिंग कर लूं, तो उसमें लाखों लोग हैं और आप जिस समय से स्टार्ट करोगे, लोग 4-4 साल पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई भी चीज आसान नहीं है और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बिना एफर्ट के चीजें मिलेगी नहीं, और इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आप अपना जो चल रहा है इतने सालों से, जो एजुकेशन वाला पार्ट चल रहा है, उसको एक अच्छे लेवल पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अपना अच्छा एक डेडिकेशन देना है। 1 ईयर का जबरदस्त तरीके से वर्कआउट करना है, तो चीजें हो जाएगी। तो इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं है, ठीक है। और ऐसे लोग जो 8th सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके होंगे या देने वाले होंगे, जो अभी ड्रॉप लेने वाले होंगे, मेरे को लगता है उनको तो अच्छा खासा आइडिया है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रखिएगा वो लोग भी मिस ना करें, वो लोग अपना सही डिसीजन ले, क्योंकि आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपका तो BE भी कंप्लीट हो गया है। अब तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ करें, फैमिली के लिए कुछ करें। तो याद रखना आपका डिसीजन गलत नहीं हो सकता है, तो आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप केयर करें। तो मैं सभी लोगों के बारे में बात किया कि आप सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम को आप बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले और केयर करें आपके पास कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग भी 4th से 5th में जाने वाले, जितने लोग भी 6th से 7th में जाने वाले, वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि उनको क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें कम करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा करना है। तो उनकी प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज़ का केयर करेंगे। हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे, मतलब मेरी पूरी टीम से मैं बिल्कुल बात करते रहता हूँ, रेगुलर बेसिस पे बात करते रहता हूँ। जो वीडियोस आपके लिए जो भी जितने भी अपलोड होते हैं आपके गेट एकेडमी प्लस चैनल पे, आप ही का चैनल है वो, तो गेट एकेडमी प्लस पे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं मैं उसको भी देखते रहता हूँ कि वो जो चैनल है आपके पास, उसमें जो कंटेंट है वो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं, आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं। तो हम ऐसे फैमिली बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का केयर करना।
आप लोगों से बस इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप इस चैनल को ना पूरे इंडिया लेवल पे इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा स्प्रेड करो, अपने व्हाट्सअप के ग्रुप में डालो, हर जगह इस चैनल को आप, बस इतना ही मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया को पता होना चाहिए कि हम इतनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। तो अगर पूरे इंडिया को पता होगा कि अगर हम इतनी बेस्ट फॉर्म में सर्विस दे रहे तो पूरे लोगों को एडवांटेज होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, उनको एडवांटेज मिलेगा सभी लोगों को। और हमको अपनी इंजीनियरिंग की जो कम्युनिटी है उसको बहुत ही इंप्रूव करना है। उस इंजीनियरिंग की कम्युनिटी को बहुत अच्छे से अपन इंप्रूव करेंगे, जितना बेस्ट हो सकता है उतने बेस्ट लेवल में इंप्रूव करेंगे, जितना हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप केयर करना, और बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने पूरी प्रिपरेशन मोड को अच्छा रखें, इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से केयर करें, कभी भी इंजीनियरिंग को टाइम पास ना ले। हाँ, पहले अगर आज से मैं 10 साल पहले अगर वीडियो बनाता तो मैं इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि जॉब का इतना प्रॉब्लम नहीं था। आप इंजॉय करते हुए भी BE कर सकते थे, जॉब आपके लिए अवेलेबल थी। अभी एट प्रेजेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब आपके लिए अवेलेबल है, आपको जाना पड़ेगा उस साइड में, और आपको जाना पड़ेगा इसका मतलब आपको ज़बरदस्त एफर्ट करने की नीड है। हमारे ज़माने में 2003 के आसपास लोग कम एफर्ट करके भी बहुत अच्छा कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि उस ज़माने में इतने इंजीनियर नहीं थे, कंपनीज़ को नीड थी एक अच्छे इंजीनियर्स की। तो अभी लोग ज़्यादा है, कंपनी को नीड कम है, इसका मतलब है आपका वर्कआउट वाला पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा केयर करें कि अपनी चीज़ों का, कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। आप अपनी वीकनेस का केयर करें, जो भी आपका वीकनेस वाला पार्ट होगा उसको आपको सबको पता होता है अपना वीकनेस वाला पार्ट, कि हमको किन चीज़ों से डर लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस किन चीज़ों में कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश वाला पार्ट वीक है तो आप उस पर वर्कआउट करें, आपके पास टाइम है अभी भी अपने आप को इंप्रूव करने का। आपको लगता है कि आपको टेक्निकल चीज़ों से डर लगता है तो एक बार टेक्निकल चीज़ों की साइड आप घुसे, टेक्निकल चीज़ों में वर्कआउट करें। कुछ भी नहीं रखा यार, अगर आप 10 दिन तक अगर किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ ना, उसके बेसिक के पीछे, 10 डेज बाद वो सब्जेक्ट आपका होगा। तो इसलिए मैं इस चैनल पे ये केयर कर रहा हूँ कि लोग BE कंप्लीट करने के बाद ये ना बोल सके कि मेरे को सब फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में आइडिया नहीं है, मेरे को एक KVL KCL का आइडिया नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को बहुत अच्छा आइडिया रहे, और कोई भी अपने आप को डीमोटिवेट या बहुत वीक फील ना करे कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हम सब लोग ट्राई करेंगे कि हम बहुत ही अच्छे अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जितना अच्छा एजुकेशन का लेवल होगा, जितना अच्छा आपका सोच होगा, उतने अच्छे लेवल पे हम लोग सोसाइटी को कैरी कर पाएंगे। और सोसाइटी अगर अच्छी होगी तो हमको भी मजा आएगा लाइफ जीने में, आपको भी अच्छा मजा आएगा अपनी लाइफ को अच्छा कैरी करने में। तो सब लोग मिल के जितना वर्कआउट कर सकते हो उतना वर्कआउट करेंगे। तो अभी आपका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को लाइटली ना ले। अगर मैं अगर बोल रहा हूँ आपके पास, आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों का केयर करें कि इतना टफ टाइम जो चल रहा है, इन सब टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की नीड है। इन सब टाइम में अपने आप को एक अच्छा कैरी करने की नीड है। तो बिल्कुल आप अच्छा कैरी करें, जितना हो सके चीज़ों का एडवांटेज ले, सोशल मीडिया का एडवांटेज ले। आज की डेट में सोशल मीडिया का एडवांटेज हम कम लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया का एडवांटेज बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है। तो आप सोशल मीडिया का भी अच्छा खासा एडवांटेज ले और अपने आप को कैरी करें। और आपको डे बाय डे आपको देखने को मिलेगा कि गेट एकेडमी प्लस में चीज़ें और भी अच्छे फॉर्म में मिलते रहेगी। और भी आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि आप और क्या चाहते हो, क्या इंप्रूव किया जाए इस चैनल में। और आपके कमेंट्स का मैं वेट करते रहूँगा कि आपको और किस फॉर्म में चीज़ें चाहिए। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्राई करते रहेंगे कि और भी बेस्ट फॉर्म में आपको सर्विस दे सके। क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ जब गेट एकेडमी से चीज़ें रिलेटेड कुछ भी होती है, जब भी हम सोसाइटी को कुछ भी दे सकते हैं तो मेरे को एक अच्छी फीलिंग आती है। तो आप भी ट्राई करें, आपके पास शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में भेजें कि इस टाइप की वीडियोस अवेलेबल है। तो चीज़ें अच्छे फॉर्म में कनेक्टेड होगी तो हो सकता है मज़ा आएगा। और हम लोग को भी जितना मज़ा आएगा, जितने टीचर को आप अप्रिशिएट करोगे, हो सकता है वो डबल एनर्जी के साथ काम करे आपके लिए बहुत सारे वीडियो अच्छे फॉर्म में बनाए। तो ये पूरा का पूरा विन विन सिचुएशन है। तो अपन अच्छा कैरी करेंगे। मेरे साइड से तो प्रॉमिस है कि आपको आने वाले समय में चीज़ें अच्छे ही फॉर्म में मिलने वाली है। तो आप देखिएगा लगभग 1 साल होने के बाद देखते हैं कि इस चैनल पे कितने लोग होते हैं करके। तो ये मेरी और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे कंटेंट देने पे डिपेंड करता है कि हम कंटेंट कितना अच्छा देते हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। हम दोनों मिलकर देखेंगे कि जब 1 ईयर कंप्लीट होगा तो इस चैनल पर कितने लोग होंगे। तो 1 ईयर के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये गेट एकेडमी को भी क्रॉस कर देना चाहिए। जो गेट एकेडमी प्लस का हमारा जो चैनल है, ये गेट एकेडमी को क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे इंजीनियरिंग जो जितने भी इंजीनियर है उनकी कम्युनिटी का चैनल है। और मेरा जो गेट एकेडमी जो है वो जो चैनल है वो सिर्फ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं के लिए है। बट ये जो प्लस है ये सभी के लिए एकदम कॉमन है। ये इसको हम लोग और अच्छा कैरी करेंगे, इसके स्टाइल पे और वर्कआउट करेंगे, और आप और मिलकर जब हम लोग बहुत अच्छा करेंगे तो फिर चीज़ें बेस्ट फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन इतने में एंड करता हूँ।
ट्राई करूंगा, मैं पहली बार इस टाइप की बात करने आया प्लस चैनल में, तो मैं ट्राई करूंगा कि और भी हर मंथ में तो एक बार पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एवरी 2 मंथ में मैं ट्राई करूंगा कि आपसे बात कर सकूं, कुछ बेसिक टॉपिक पे बात कर सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपके जो कमेंट्स होंगे उन बारे में अपन बात कर सकेंगे। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब में, तो आप अपने क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, तो धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट आपको दे सके। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।